संदेह नहीं है कि लोकसभा परिणाम ने कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर तो दी है। वो पार्टी जो पिछले कई दिनों से हाशिए पर नजर आती थी, लगभग सभी बड़े राज्यों में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र भी वो राज्य है जहां पर कि लोकसभा के अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। क्या है इसकी वजह, क्या है पूरा मामला, कोशिश करेंगे आपको बताने की। लोकसभा के अच्छे नतीजों के बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह मची है, लेटर पॉलिटिक्स चल रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस में आलाकमान परेशान है, लोग परेशान हैं, तब जबकि गठबंधन के तहत कांग्रेस को महाराष्ट्र में 17 सीटें मिली हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी कड़ी में महाराष्ट्र भी है जहां पर कांग्रेस जो गठबंधन के साथ रही वहां पर उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस में एक गुटबाजी का माहौल है, एक तरीके से कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि इनको हटाओ इनको रखो वाला माहौल है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो मुस्लिम नेताओं को लेकर के उन्हें टिकट नहीं मिलता है, इस तरीके की बातें कहकर भी महाराष्ट्र कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। और चिट्ठी दिल्ली तक पहुंची है, आलाकमान तक पहुंची है, मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंची है। क्या है पूरा माजरा, फटाफट आपको बता दें। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के अनुसार 16 जून को लिखे गए पत्र में एक राज्यसभा सदस्य चंद्रकार हंडोरे, मुंबई कांग्रेस के पूर्व जनार्दन चंदूरकर, भाई जगताप, महाराष्ट्र कांग्रेस कार्याध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीम खान, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश शेट्टी, वरिष्ठ उपाध्याय मधु चौहान सहित 16 लोगों ने एक चिट्ठी भेजी है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें कि एक अलग सी डिमांड रखी गई है। और कहा यह गया है कि यह डिमांड इसलिए है क्योंकि गजब की गुटबाजी चुनाव परिणाम अच्छे होने के बावजूद भी यहां दिखाई पड़ रही है। इसमें जो विषय है वो है वर्षा गायकवाड़। दरअसल 16 लोगों के हस्ताक्षर से एक चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंची है। पत्र में जिक्र किया गया है कि हाल ही में वर्षा गायकवाड़ ने उत्तर मध्य लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है। ऐसे में उनके पास संगठन में काम करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव और उसके बाद मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव होंगे। इन दोनों चुनाव का सामना करने के लिए पार्टी को रणनीति बनाकर मजबूती से उतरना पड़ेगा। इसलिए पत्र में गायकवाड़ को हटाने की डिमांड हुई है। वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस की अगर देख लें तो उनके पास कमान है, वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसी चिट्ठी में गायकवाड़ की कार्यशैली पर भी सवाल उठा है। एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में एक विरोध प्रदर्शन में वर्षा गायकवाड़ ने शहर इकाई कार्यालय में सभी पार्टी नेताओं को नहीं बुलाया था। उपनगरों में अलग प्रदर्शन हुआ और कई जगह अलग प्रदर्शन हुआ। पार्टी कैडर को एकजुट करने में भी वो असमर्थ रही हैं, ऐसा आरोप लगा है इसी चिट्ठी में। उन्हें 13 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने पार्टी को एकजुट करने के लिए अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि का नेतृत्व वर्षा गायकवाड़ नहीं करती दिखाई पड़ी है। दिल्ली में महाराष्ट्र की बैठक भी होनी है महाराष्ट्र को लेकर, और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 36 में से केवल 4 सीटें मिली थी, लेकिन गठबंधन के साथ उसकी स्थिति अच्छी दिखी थी। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता इस वक्त एक अलग ही सुर में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी में इस वक्त कांग्रेस आलाकमान नजर आ रहे हैं। क्योंकि स्पष्ट समझिए, महाराष्ट्र में आने वाले 4 महीने में चुनाव है, अक्टूबर के अंत में लगभग चुनाव होने हैं वहां पर। उससे पहले अगर इनको हटाओ इनको रखो जैसी स्थिति होगी तब, जबकि लोकसभा में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, तो फिर समस्याएं इस तरह की आएंगी। और कहा यह भी जा सकता है कि इस तरीके की समस्याओं से आने वाले विधानसभा चुनाव पर खासा असर पड़ेगा। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने शहर की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 1 सीट पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुछ 38 सीटें आती हैं और गठबंधन के तहत कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को 21 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखी थी पार्टी, और जमकर यहां पर उनको जीत भी मिली। आपको याद होगा इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक परेशानी का सामना कांग्रेस आलाकमान ने किया था, जो कि अभी तक हल नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पार्टी कैंपेन से इस्तीफा दे दिया था।
उस वक्त भी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को सीट नहीं दी है, टिकट नहीं दिया है। गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मैं बची हुई बाकी सीटों पर प्रचार नहीं करूंगा। अपने कैंपेन कमेटी से उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के कई मुस्लिम संगठन, नेता और पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय से कम एक उम्मीदवार को तो टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सभी पार्टी नेता और कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम का वोट चाहिए लेकिन उम्मीदवार नहीं। ये वाला मामला लोकसभा चुनाव के दौरान तो जरूर उठा था, लेकिन ये मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। आपको बता दें, मोहम्मद आरिफ खान मुंबई उत्तर मध्य की टिकट की दौड़ में भी थे, लेकिन पार्टी ने यहां से वर्षा गायकवाड़ को टिकट दे दिया था। अब आप समझ रहे होंगे कि वर्षा गायकवाड़ की कहानी कैसे इससे जुड़ रही है। इसके पहले आरिफ को 2019 में मुंबई की चांदीवली इलाके से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया था। हालांकि वो बहुत मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि ये जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट न देने वाला मामला है, ये लोकसभा की तरह विधानसभा में भी दिखाई पड़ सकता है। इसलिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अच्छे नतीजे आने के बावजूद भी एमवीए या कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस परेशानी में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जैसा कि हमने आपको बताया, और उद्धव ठाकरे के हिस्से 21 सीटें आई थी, शरद पवार के हिस्से 10 सीटें आई थी। एमवीए ने, महाविकास आघाड़ी ने, जो कि इन तीनों ही पार्टियों से मिलकर बनी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने ही मिलकर अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया था। लेकिन अभी जो बिंदु हमने आपको बताया, उससे महाराष्ट्र कांग्रेस थोड़ी सी परेशान जरूर नजर आती है। परेशानी की वजह भी है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है विधानसभा का, और अगर ये सारे मुद्दे, आपसी कलह, मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी नाराजगी, ये सब कुछ अगर दिखाई पड़ती है तो वाकई में एमवीए को, खासतौर से कांग्रेस को महाराष्ट्र में परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।